मेरे सभी साथियों को नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग कैसे हैं भाई? सभी को नमस्कार। बेटा ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है केवीएस से रिलेटेड है। किसका है? केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड। और मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं पहले जो है, चाहे वो कहीं भी पूछे गए हैं, तो मैंने एक उसके लिए एक समरी तैयार करी है और वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये चाहे आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, और इसके साथ साथ जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप केवीएस के लिए, भाई नमस्कार नमस्कार बेटा, तो अगर आप केवीएस के लिए या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइकोलॉजी या पैडागोजी पूछी जाती है, सीडीपी पूछी जाती है दोस्तों, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का या सीटेट का, तो दोस्तों ये क्लास आज मैं टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्रीवियस या सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन रहेगा ये, और देखते हैं कितना आप कर पाते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा जिज्ञासा, मीनाक्षी, तुरब रिजवी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई? नेहा कुमारी, गुड आफ्टरनून बेटा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आता है, देखेंगे ध्यान से। किस अवस्था में बच्चे बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? बच्चा कब जो है एक्टिव मेंबर बन जाता है अपने पीयर ग्रुप का, अपने किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? क्या होगा वो? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था, या प्रौढ़ावस्था। दोस्तों कब बच्चे क्या होता है? सक्रिय बन जाता है, यानी एक्टिव बन जाता है। बेटा मेरी तबीयत तो थोड़ा ठीक नहीं चल रही है बेटा, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं तो अभी आपको उस एनर्जी वाले मोड में नहीं दिख पा रहा हूँ, क्योंकि तीन चार दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो इसके लिए अभी हो सकता है शायद उतना आपके साथ उतना एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाऊँ। मॉर्निंग वाला सेशन में थोड़ा ऐसे ही रहा था। ठीक है बेटा, तो बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो है सक्रिय बच्चा कब होता है? बेटा ध्यान रखना, किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसे आंधी और तूफान की अवस्था बोलते हैं, आंधी और तूफान की अवस्था बोलते हैं। और ये किसने बोला था? स्टैनले हॉल साहब ने बोला था, स्टैनले हॉल साहब ने बोला था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है, और अनुमान लगाया कि वह हीरे को चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। भैया जब वो वर्ग नहीं बना पा रहा है, क्या कर रहा है? जब वो वर्ग नहीं बना पा रहा है तो हीरा कैसे बना पाएगा? डायमंड कैसे बना पाएगा? डायमंड कैसे बना पाएगा, अब ये बताएंगे। तो ये किस सिद्धांत पर रहता है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतर होता है, या अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है? बेटा कोशिश तो मेरी यही है, कोशिश तो मेरी यही है बेटा, तुरब रिजवी। और मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे कि एक चीज़ है ना, जो मेहनत कहते हैं ना, मेहनत रंग लेके आती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, जितने भी बच्चे सीटेट का पेपर दे के आ रहे हैं, अगर आप लोगों की उनसे बात होती हो, ठीक है, देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, या विकास की प्रक्रिया एक क्रम में होने की प्रवृत्ति है। बेटा विकास हमेशा एक क्रम में होता है। पहले बच्चा गिनती सीखेगा, 1 2 3 4, उसके बाद उसका पहाड़े सीखता है, फिर आगे चलता है। हमेशा विकास क्या होता है? क्रम में होने की प्रवृत्ति है। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। डी क्यों लगा रहे हो भाई सब लोग? बेटा वर्ग नहीं बना पा रहा है वो, तो डायमंड क्या बनाएगा? क्रम की बात कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में होता है विकास। क्या होता है विकास? क्या होता है? एक सीक्वेंस में होता है। शगुन आर्या बच्चे ये सही आंसर है। बाकी लोग डी क्यों लगा रहे हो भाई? गड़बड़ कर रहे हो, डी क्यों लगा रहे हो मेरे बच्चे? प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। बात समझ में, डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। अच्छा मैं एक चीज बता दूं भाई, जितने लोग बेटा अभी सीटेट का पेपर दे के आ रहे हैं, जितने आपके संपर्क में जो भी लोग सीटेट पर, बेटा एक मैराथन क्लास कराई मैंने 12 घंटे की, उस क्लास से पूरा का पूरा पेपर 90 मार्क्स का पेपर वहीं से आ रहा है।
यानी एक क्लास से बच्चे के 90 मार्क्स कवर हो रहे हैं दोस्तों, और सीडीपी में 30 में से 30 कवर हो रहे हैं। तो अगर आपके संपर्क में कोई बच्चा है या आप में से किसी का भी सीटेट का पेपर है, कोई भरा हुआ है किसी ने, तो बेटा वो वाली क्लास जरूर देख लें। देखिए क्या आप लोगों ने वाली क्लास, वो वाली क्लास जरूर देख लें। आप अगर YouTube पे जाते हैं, और वहां जाके अगर आप सर्च कर देते हैं सीडीपी बा आशीष, दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, जिसका भी पेपर आगे होने वाला है, या दोस्तों ध्यान रखना, वहां पे अगर आप सीडीपी बा आशीष सर्च कर लेते हैं, ये देखिए भाई जैसे ये आ रहा है, तो दोस्त ये देखो, ये भाई ये वाले सीडीपी का रिवीजन 1 क्लास है। हाँ बेटा कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल मैं आया ही नहीं था, छुट्टी पे था कल मैं, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो दोस्त ये वाली क्लास है वो, इस क्लास को जरूर देख के जाएं जिसका भी पेपर है। ठीक है बेटा, मेरे कहने से एक बार देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने क्लास देख ली प्लीज़ उसका फीडबैक जरूर बताएं कि कैसा रहा इसका फीडबैक और कैसा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया, हम लोग फिर आगे चलते हैं। यहाँ से पूरा पेपर जो है इसी में से फंस रहा है। ठीक है भाई, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या होता है बेटा? कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यह किससे संबंधित है? क्या हो रहा है? ये कभी भी समाप्त नहीं हो रहा। ये किससे संबंधित हो जाएगा भाई? ये किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? ये संबंधित किससे है? ठीक है बेटा, वो जो मैंने फोटो डाली है ना, वो पुरानी है, मतलब वो दिसंबर की फोटो है, वो दिसंबर की फोटो है बेटा। ठीक है ना, जो मैंने फोटो डाली आपने देखी होगी, वो दिसंबर की फोटो है। ठीक है मोहित, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बेटा ध्यान रखना, ये क्या है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, जो हमें ये बताता है कि विकास कहां से कहां तक होता है? वॉर्म टू टॉम होता है। विकास कहां से कहां तक होता है? वॉर्म टू टॉम होता है, गर्भ से लेके कब्र तक होता है। कहां से कहां तक होता है? गर्भ से लेके कब्र तक होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एक बार मुझे बताएं, क्लियर हो रही है चीजें? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और अच्छा लग रहा है भाई देख के। ठीक है बेटा, आगे चलें अगले सवाल की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली ए पार्ट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जो अवधारणाएं होती हैं उसका विकास किसका हिस्सा हो जाएगा? अब बेटा कॉन्सेप्ट की बात करें, अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है भाई। आपका अगर 130 प्लस आने की उम्मीद है, मेरे साथ इंटरव्यू देंगे बेटा आप। इस बार 30 में से 30, बहुत सारे बच्चे हैं जो 30 में से 30 लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं सर इंटरव्यू देंगे आपके साथ। बहुत बढ़िया करा है बेटा, बहुत ही बढ़िया करा है। तो कह रहे हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट होता है ये क्या कहलाता है? मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का? या किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक विकास का बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट आपकी बुद्धि से संबंधित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बौद्धिक विकास से। इमोशन की बात करेंगे तो जो संवेग से रिलेटेड, जो आपके दिल से रिलेटेड है, वो इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो आपके शरीर से रिलेटेड है वो कहलाता है आपका फिजिकली डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट जो आपका समाज से रिलेटेड है, जिसमें आप किस तरीके से बात करनी है, जो एटिकेट सीखते हैं, वो इससे रिलेटेड है। तो चारों एस्पेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया, चारों चीजों का मतलब समझ में आ गया। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार मुझे बताएं, समझ में आ रहा है? अच्छा, मंडे से मैं ये सोच रहा हूं बेटा, मंडे से मेरा क्या प्लान है आप लोग मुझे बताना। मंडे से मेरा प्लान है कि अब जो 3 बजे की क्लास होगी ना, मैं सोच रहा हूं पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिल रहा। मैं केवीएस का यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊं, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊं, जैसे हमने सीटेट में करा था। और वो क्लास डेली 3 बजे। बताओ कैसा रहेगा ये?
बताओ कैसा रहेगा बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, जैसे 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट करनी है हमें केवीएस के अंदर, तो 5 की 5 यूनिट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज सारा समझा दूं, उसके बाद फिर आपको जो है क्वेश्चन कराऊं, वो कैसा रहेगा बताएं एक बार मुझे भाई। मंडे से शुरू करेंगे बेटा, मंडे से शुरू करेंगे। मैं जो है सैटरडे को थोड़ा उसके नोट्स वोट्स बना लूँ, और वो जो नोट्स होंगे वो NIOS DLED के नोट्स होंगे, ठीक है। वो जो नोट्स होंगे वो इग्नू की किताबों के नोट्स होंगे। तो यानी कि वो सारी चीजें जो होमवर्क मेरा चल रहा है उस पर वो सही रहेगा, करेक्ट रहेगा सर। यस सर, बिल्कुल सही रहेगा। तो आप लोगों को कह रहे हैं सर, काफी बच्चे कह रहे हैं सर हमें नहीं मिल रहा है, सर हमें कहीं भी यूनिट वाइज सिलेबस नहीं मिल रहा है, चैप्टर नहीं मिल रहा है। तो बेटा वो मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा रहेगा ये, अच्छा रहेगा मेरे बच्चे, एक बार बताएं। एकदम बढ़िया रहेगा गुरुजी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है मंडे से, आप लोग जैसे सीटेट में जैसे बेटा धमाल करा था ना, जैसा धमाल हमने सीटेट में करा था ना, आप कह रहे सर 30 में से 30, वही धमाल अब हमें केवीएस में करना है 60 में से 60। बताओ कितने लोग तैयार हैं। पीआरटी में 60 में से 60 और टीजीटी पीजीटी में 40 में से 40। बताओ कितने लोग तैयार हैं। एक बार आग की तरफ फैला दो कि सर मंडे को 3 बजे बहुत बड़ा धमाका होगा। कितने लोग तैयार है बेटा, बताएं एक बार जरा। मुझे एक बार कमेंट कर देंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और कमेंट करेंगे हाँ सर मजा आएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा 60 में से 60 पीआरटी और 40 में 40 टीजीटी और पीजीटी। आई एम रेडी सर। तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है, जैसे सीटेट में 30 में से 30 का जलवा रखा है, वही विश्वास हमें केवीएस में दिखाना है, वही विश्वास हमें केवीएस में दिखाना है, ठीक है भाई। पीजीटी में 40 में से 40 लेके आना। राहत बेटा बिल्कुल सही कहा बच्चे मेरे, बिल्कुल सही कहा। टीजीटी का भी रिजल्ट भाई बिल्कुल करें, मैं हूं भी रेडी हूं। तो बेटा जितने उतने लोग एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में फैला देंगे। बिल्कुल शुरू से यूनिट वाइज जो सिलेबस चलेगा वो मंडे से चलेगा आपका, जो यूनिट वाइज जो सिलेबस चलेगा मंडे से चलेगा। तैयार हैं सभी लोग। हाँ सर मजा आ जाएगा। हाँ सर केवीएस की बारी है बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग जितने बच्चे हैं बेटा मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और कमेंट कर देंगे कि मंडे को सबसे पहली यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग लर्नर वो तैयार करेंगे सबसे पहले। तैयार हैं सभी लोग, तैयार हैं सभी लोग। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया और अच्छा लग रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं मेरे बच्चे। ये देखते हैं क्या, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है, ठीक है भाई। बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक विकास, यानी कहते हैं ना अगर शरीर अच्छा होगा तो उसका क्या होगा बेटा, दिमाग अच्छा होगा। सिंपल सी बात करूं मैं, अगर आपको, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, हेल्दी माइंड ग्रोज इन हेल्दी बॉडी। एक अच्छे शरीर का, एक अच्छे दिमाग का विकास अच्छे शरीर में होता है। तो शरीर अच्छा होगा तो आपका दिमाग अच्छा होगा, ठीक है। शरीर अच्छा होगा तो आपका दिमाग अच्छा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब ये बताओ ये कथन सही है कि गलत है। यह कथन कह रहे हैं उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, शारीरिक विकास होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे हैं कथन ही गलत है। शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अगर हमें उसको क्या करना है, उचित विकास करना है। कह रहे कथन ही गलत है बेटा, गलत वाले तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर शरीर अच्छा नहीं होगा तो दिमाग क्या ही अच्छा होगा, ठीक है, क्या ही अच्छा होगा। तो यहां पे बोल रहे हैं सर सही है, क्योंकि शारीरिक विकास अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बेटा मैंने आपको एक चीज बता रखी है, ये सारे क्या है, एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है। एक दूसरे से कैसे बेटा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कैसे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है बेटा। तो ये वाली कहानी हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैंने आपको एक बता रखा था, एक कॉन्सेप्ट बता रखा बेटा, नर्चर और नेचर। नेचर और नर्चर, नेचर की बात करेंगे अगर हम, तो आपका क्या हो जाता है, हेरिडिटी हो जाता है। और नर्चर की बात करेंगे बेटा, क्या हो जाता है, वातावरण हो जाता है। तो किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तभी एक बच्चे का अच्छी तरीके से विकास होगा। हेमंत कह रहे सर आप सीडीपी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा हेमंत, आप सिलेक्शन लो, मैं तो यही चाहूंगा। क्यों, क्योंकि आशीष क्या है बेटा, एक टीचर नहीं, इमोशन है, दिल से कनेक्टेड है आप लोग मेरे साथ, है कि नहीं।
और वो रिजल्ट दिख रहा है, सीटेड में बच्चों का रिजल्ट दिख रहा है, कह रहा है सर पूरी मेहनत करी है। अब देखो ना, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आज पढ़ा रहा हूँ, क्यों? है ना, जितनी हिम्मत है काम करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि बच्चों का एक भरोसा है मेरे साथ जुड़ा हुआ। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। ये चीज समझ में आई जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ आपको, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बार बताएं जरा मुझे, क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल सर जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ज्योति, अंसारी, जिज्ञासा, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। आगे की बात करें, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास क्या है? कुछ स्पेशल सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है भैया? मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है की बात कर रहे हैं? निरंतरता का सिद्धांत सही है भैया, विकास हमेशा वॉर्म टू टॉर्म होता है। कहाँ होता है बेटा? वॉर्म टू टॉर्म होता है विकास, ये भी सही है। सामान्य से विशिष्ट की होता है, ये भी सही बात है भैया। पहले हाथ का विकास होता है, बाद में फिंगर का विकास होता है, तो ये सामान्य हो गया, उसका बाद विशिष्ट हो गया। है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, हेमंत करे सर आप पढ़ाए और क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। अनुक्रमिता भाई बात कर रहे हैं, सीक्वेंस में होता है, बिल्कुल सही बात है, सीक्वेंस में होता है। कैसे नहीं होता? प्रतिवर्ती भैया, उल्टा नहीं होता। एक आपने लाइन सुनी होगी, कोई लौटा दे मेरे प्यारे प्यारे दिन, कहते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे वो प्यारे प्यारे दिन, वो स्कूल के दिन, स्कूल डेज आ सकते हैं क्या वापस? रीना कह रही है सर आप जैसे अगर दूसरे टीचर भी मिल, सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएं तो हमारा केवीएस क्लियर हो जाएगा। नहीं बेटा, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, सबके पढ़ाने की एक अलग शैली होती है, एक अलग पैडागोजी का तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है बेटा, तो कोशिश सब बढ़िया चलता है, लेकिन किसी किसी का हमें तुरंत समझ में आ जाता है। तो कोई वापस कर सकता है बचपन के दिन? नहीं होता सर, नहीं लौटते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, विकास कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार अगर चला गया तो चला गया, तो जो वक्त अभी चला गया तो चला गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस वक्त को जी लो जरा अच्छी तरीके से, और ये मान के चलो इस बार के बाद सर केवीएस दोबारा नहीं देना, ये मेरा आखिरी चांस है, इसके बाद मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। सही है भाई? सही है कि नहीं? रीना ने कहा, और तूरब रिजवी कह रही है, रीना बिल्कुल सही बोली, तुम बिल्कुल सही बोली भाई। तो आप लोग दोस्तों ये जो सपोर्ट करते हैं ना एक दूसरे की बातों को, वो मैं पूरे कमेंट देखता हूँ, और देखता हूँ मतलब कितने बच्चे सीरियस हैं क्लास के अंदर। भीड़ में क्या है, भीड़ में हजारों, 2000, 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है बेटा, तो आप वो सिलेक्शन वाले बच्चे बनो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया भाई जी सर, एकदम फर्स्ट एंड लास्ट, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, पहला और आखिरी मौका बेटा। ठीक है, आगे की बात करें, आगे की बात करें, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता भी है। बच्चे के विकास को, सिद्धांतों को समझना एक टीचर की सहायता करता है। मुझे पता है भैया, अगर मैं कारण के चलूं, गोलू जो है 7 साल का है, पप्पू जो है 8 साल का है, मुझे इनके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाने से पहले। क्यों? शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को जानना कि भैया उनका सोशल वैल्यूज क्या है, उनकी सोशल लेवल क्या है, क्या इसके बारे में। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि के जानना कि भैया कितना अमीर है, कितना गरीब है। ठीक है, जैनाब अंसारी कह रहे हैं सर जब से मैंने आपकी क्लास देखी है तब से सीडीपी समझ में आने लगी है, पहले नहीं आती थी। तो जैनाब बेटा, जितने बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो एक कसम खा लें सर, इस बार जो है जैसे बच्चों ने सीटेट में तहलका मचा रखा है, आगे आने वाले केवीएस में सर हम आपके साथ जो है इंटरव्यू देंगे बेटा, ये कमिटमेंट कर लो मेरे साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि इस बार जो है पेरेंट्स को ये तोहफा देना है, ये तोहफा देना है। तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा, उसकी सामाजिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है, आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है। क्यों पढ़ना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने के लिए, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए बेटा। ठीक है, संबंध, मेरी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे, जैसे हम भाई क्लास में देख रहा हूँ अलग तरीके के बच्चे हैं, जैनाब, मोहित, जवाहर, एच खान, बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग तरीके के। अब उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग होना चाहिए।
पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। बेटा बात समझ में आ रही है? बवाल मचा देंगे नीति कह रही है। क्या बात है नीति, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों पता है क्या होता है, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरी छोटी सी बात सुनना, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं। जब हम ये कहते हैं कि मुझे उसकी लत लग गई है, बुरे कामों की लत लग गई, किसी को सिगरेट पीना की लत लग गई, किसी, आपको ये क्यों नहीं कहते मुझे पढ़ाई की लत लग गई है? सर छूट ही नहीं रही है, ऐसा पागलपन घुस चुका है केवीएस के एग्जाम को लेके, छूट ही नहीं रही है। जिस दिन दोस्तों आपको ये लत लग जाएगी ना, एक सनक चढ़ जाएगी ना, जिस दिन आपको पढ़ाई की, आपको खींच खींच के लाने, बेटा मत पढ़ मत पढ़, ऐसा पागलपन होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए दोस्तों, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। मैं आपको आप बीती बता रहा हूं, आप बीती बता रहा हूं मैं। गलत चीजों की लत लग जाती है, अच्छी चीजों की क्यों नहीं लगती है आपको? एग्रीड मेरी बात से? बेटा बात समझ में आ रही है मेरी बात से? एग्रीड होगी बात तो दोस्तों लत लगा लो इस बार कि केवी का एग्जाम, इसकी लत लग गई है, दिन रात एक कर देंगे सर और इसको फोड़ के दिखाएंगे। और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है ना दोस्तों, ऐसी शेरनी का दूध है जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। तो ऐसा पागलपन सवार करो। बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अगर मेरी बात से एग्री हो तो सर ये लत लगनी चाहिए, बाकी तो आपकी मर्जी है, बाकी तो बेटा आपकी मर्जी है, जो पढ़ेगा उसकी गारंटी मैं देता हूं सिलेक्शन की। क्लियर बेटा? क्लियर हो गई बात? तो भाई मैं जो अगले जो मंडे से जो शुरू कर रहा हूं बिल्कुल वही करूंगा बेटा, ठीक है? एग्रीड मेरी बात से? तो बच्चे ये पूछो भाई तू कहां से पढ़ रहे पेडागोजी, बेटा बता, ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप एक्सप्लेन कर पाए बच्चे को। और केवी में बेटा क्या होता है, पेपर समझ पर आधारित होता है। पेपर क्या होता है, समझ पर आधारित होता है, रटा हुआ काम नहीं है। 50 क्वेश्चन करा दूं और आगे चलूं बेटा रट लो। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? बेटा बात सुनो, अगर मेरी तबीयत खराब है फिर भी पढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए हैं, किसी के हस्बैंड के, किसी के वाइफ के, बच्चों के सपने जुड़े हुए हैं। आपका मन नहीं करता कि यार बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? आपका मन नहीं करता कि जो काम आप नहीं कर पाए बच्चे से करवाएं? बेटा बात समझ में आ रही है? ऐसी लत लगा लो बस। कड़वा है मेरी बातें, लेकिन सच्चाई बहुत ज्यादा है, सच्चाई बहुत ज्यादा है। अगर मेरी बात ठीक लगी ना बेटा तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर करना, ठीक है? मंडे से तूफान मचाएंगे हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित करा गया। भैया ह्यूमन डेवलपमेंट एक पार्ट है, एक सिलेबस है आपका। ह्यूमन डेवलपमेंट, विकास को कितने क्षेत्रों में डिवाइड करा गया है बताएंगे एक बार? सर्वांगीण विकास के लिए, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए विकास को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने क्षेत्रों में बांटा गया है एक बार मुझे ये बताएंगे? करेंगे बेटा करेंगे, ठीक है? ये देखो रीना ने कितनी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा रीना का कमेंट, मुझसे बेटा रीना का कमेंट पढ़ा नहीं जा रहा। प्लीज अगर आप लोग पढ़ पा रहे तो पढ़ पा रहे। क्या लिखा हुआ है? थैंक यू सर, मेरी बेटी का सपना है, बोलती है मम्मा फेल नहीं होना। यार क्या चाहिए और? क्या चाहिए और? आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना बेटा उनके लिए कर रहे हो। जब वो बच्चा आपको देख देख के कह रहा है बेटा कि मम्मा इस बार फेल नहीं होना है, तो आपको नहीं लगता कि यार कुछ कर देना चाहिए? कितनी भावुक बात बोली उस बच्चे ने, कितनी भावुक बात बोली है। ठीक है बेटा, तो मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है, केवीएस यूट्यूब पर मैं ऐसा करा दूंगा दोस्तों, यूनिटी वाइज सारा कंटेंट, कि आपको पेड बैच में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बेटा? ठीक है भाई? बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बहुत ही शानदार। जितने लोग मेरे साथ इस बात को लेके कमिटेड हैं, हाँ सर करेंगे, हाँ सर करेंगे, बेटा ये क्लास उनके लिए है। ये क्लास में वो जुनून, वो पागलपन है। ठीक है बेटा? तो डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव।
इससे क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हिंदी में बोले तो सर्वांगीण विकास होगा, हिंदी में बोले तो चहुमुखी विकास होगा। बताओ, ठीक है बेटा, ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, ये है बेटा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, चहुमुखी विकास की बात करेंगे, होलिस्टिक की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे। बेटा तुरंत मैंने फिर बुलाया, आशीष एक टीचर नहीं, इमोशन है। आशीष एक इमोशन है। मैंने पूरा सीटेड यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया, और वो कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, जाके बेटा कमेंट पढ़ सकते हैं, कमेंट पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों केवीएस क्यों नहीं, पढ़ाऊंगा मैं आपको, और उसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा, उसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके क्लास में आए, बोल दे सर करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा। बेटा एमएसएसटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, केवीएस के सारे एग्जाम के लिए मैं लेवल थोड़ा हाई लेके चलूंगा, लेवल थोड़ा बच्चे मेरे हाई लेके चलूंगा। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये पीआरटी के लिए, टीजीटी पे, मैं ओवरऑल लेके चलूंगा आपसे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप एक चीज करें तब तक, जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं बेटा, जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, अगर बेटा आपको क्या करना है, अपनी पैडागोजी अच्छी करनी है ना बेटा, तो यूट्यूब पर, तो आप लोग एक काम करें बेटा, यूट्यूब पर जाके अभी से काम शुरू कर दें। यूट्यूब पर खोजें सीडीपी बाय आशीष और वीडियो देखना शुरू कर दें बेटा, आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये काम आज से ही शुरू कर दें। अब मुझे अगली क्लास में बताएं सर हमने ये चीजें देख ली और मेरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अगली क्लास से कराएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे मेरे बच्चे, टॉपिक वाइज कराएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आए तो आपका लाइक बढ़ना चाहिए। हाँ सर चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें सर क्लियर हो रही हैं, आ रहा है समझ में? बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा ये हो गया सवाल हमारा, सीमा, ठीक है। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, हर पार्ट को सीमा क्या कर लेती है, सीमा बहुत इंटेलिजेंट है और हर पार्ट को बहुत ही जल्दी सीख लेती है, और लीना जो है बहुत ज्यादा स्लो सीख रही है। ये क्या कारण है ऐसा? सीमा जल्दी सीख रही है और लीना जो है बहुत ज्यादा समय लेती है, बहुत स्लो सीख रही है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा? ये किस पर डिपेंड करता है? कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल पर, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल पर। ड्रीमर बेटा आपका कमेंट मैंने देख लिया अभी, ठीक है बेटा। क्या हो रहा है अब देखने क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा इसका बेटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझे मेरी बात, मेरी बात को समझे? अंजलि कह रहे हैं सर आपकी वाईटी क्लास से मेरे घर के 4 सदस्यों का सीटेट क्लियर हुआ है बेटा। बहुत बढ़िया अंजलि, मैं चाहता हूँ आपका बेटा केवीएस भी क्लियर हो, आपका बेटा केवीएस भी क्लियर हो बेटा। बात क्लियर हो रही है? गेटिंग माई पॉइंट या नहीं? वाह भाई वाह। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझसे बात भी कर सकते हैं बेटा। 9821828611, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा भी है बेटा? मेरी जो क्लास होगी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो बता रहा हूं बेटा, मेरी जो क्लास होगी वो रोज दोपहर 3 बजे होगी। सब लोग टाइम एक बार नोट कर लें, रोज दोपहर 3 बजे केवीएस सिलेक्शन। रोज दोपहर 3 बजे केवीएस में नौकरी चाहिए तो 3 बजे आना होगा।
केवीएस में नौकरी चाहिए तो 3 बजे रोज दोपहर आना होगा, ठीक है बेटा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं कर पाऊंगा, कई बच्चों से बात जो है, ठीक है नहीं कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि 2-4 दिन से ऐसे थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो लेकिन अब कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इट इज ए डेवलपमेंट इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता भैया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज क्योंकि नॉट फीलिंग वेल तो ये आपका होमवर्क वाला सवाल है। टाइम सबको पता लग गया, आप बेटा अभी कर दे रही ना मुझे, ठीक है अभी कर देंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। टाइम सबको पता लग गया बेटा 3 बजे का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे कॉल करें, बाकी मिलते हैं बेटा। टाइम सभी लोग डाल दें, टाइम बेटा सभी लोग डाल दें कि 3 बजे जुड़ना है। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा जिद केवीएस में सिलेक्शन की, ठीक है बेटा। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।